हम सभी पार्टियों को देखते हैं और समझते हैं कि सारी पार्टी मतलबी तो होती हैं, पर हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा जो मतलबी निकली है फिलहाल में समाजवादी पार्टी। जो पिता ने ढांचा तैयार कर अपने सपुत्र को सौंप दिया था, सपुत्र शायद उसका विनाश कर रहे हैं। अपने सगे चाचा को लगातार लात मारते रहते हैं और ना जाने क्यों उनके चाचा उनके पास फिर आ जाते हैं। खैर, समझने वाली बात है कि जिनको दिल की बीमारी होती है तो उनको कोई भी प्यार से मना ले तो वो आ जाते हैं। दिल की बीमारी का मतलब ये नहीं, यानी जो दिल से कमजोर होते हैं किसी की बातों में आ जाते हैं। अब चाचा को तो लात साथ में मारी मारी, साथ ही ओम प्रकाश राजभर को भी मार दी, क्योंकि जो चुनाव समय में इतना डट कर खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ। और अखिलेश यादव ने ये चिट्ठी खुद नहीं लिखी, उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई और अपने पार्टी के कार्यालय से ही चिट्ठी जारी कर दी। अब चिट्ठी क्यों नहीं लिखी और क्या उनको चिट्ठी के बारे में पता नहीं था, ये तो आम सी बात है कि अखिलेश यादव के बिना बकायदा वहां चिट्ठी पहुंच नहीं सकती थी। खैर, उन्होंने बकायदा अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ना लेकर कार्यालय पर दे दी जिम्मेदारी, जिससे कि भविष्य में उनके ऊपर ही जिम्मेदारी ना हो। चिट्ठी में साफ लिखा था कि भैया जहां सम्मान मिले वहां चला जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब तो साफ जाहिर होता है कि भैया समाजवादी पार्टी सम्मान तो देने से रही, अब जहां आपको सम्मान मिले वहां चले जाए, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब 2-4 साल बाद फिर जरूरत होगी तो फिर शायद उन लोगों को बुला लीजिए और यकीन मानिएगा ये लोग फिर वापस आएंगे, क्योंकि मनाने की जो शक्ति है समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है। क्योंकि जब चाहे जब बुला लेते हैं, जब चाहे जब लात मार के भगा देते हैं। आखिर इन लोगों को अपनी इज्जत की चिंता क्यों नहीं है? फिलहाल तो ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने तो कहा था पूरा गठरिया समाज उनके साथ है उत्तर प्रदेश में, फिर भी समाजवादी पार्टी कुछ इतना कर नहीं दिखा पाई उनके सपोर्ट में भी। पर सवाल एक छोटा सा ये उठ जाता है कि अब ये दोनों करेंगे क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, बकायदा चाचा का बयान आ चुका है कि जो पहले से करते आ रहे थे वही करते रहेंगे, अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वो कम सीट से ही जीते, वो कम सीट ही पाए, पर कम से कम संतुष्ट और चैन की नींद तो पाएंगे। बार बार भतीजे की क्यों गाली सुने? खैर, सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं कि आने वाले समय में ये ओम प्रकाश राजभर और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव क्या करने वाले हैं। अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।